बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वाजेपुर, जी हां, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम आपको सचिन वाजे का वाजेपुर दिखाने वाले हैं। वाजेपुर, जहां सब कुछ सचिन वाजे के इशारे पर होता था, जहां सचिन वाजे किसी सरगना की तरह काम करता था। सबूतों का सीसीटीवी बोलेगा, वाजे का रहस्य लोग खोलेगा। न्यूज़ 24 के हाथ ऐसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिसे सबूतों के आधार पर एजेंसीज इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है। ऐसे में किस तरह से उन सबूतों को पूरी प्लानिंग के तहत नष्ट करने की कोशिश की गई थी, वो आज साफ तौर पर आपको न्यूज़ 24 पर नजर आ जाएगा। किस तरह से ये शख्स उन सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करता है, आखिर इसका नाम क्या है और किस तरह से सचिन वाजे के इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम देता है, पूरी कहानी आज आप देखिए न्यूज़ 24 पर। न्यूज़ 24 पर वाजे की फाइल, बेपर्दा होगी रहस्यमयी प्रोफाइल। मुंबई पुलिस में सचिन वाजे आम पुलिसकर्मी की तरह भर्ती हुआ था, लेकिन देखते ही देखते वो मुंबई पुलिस का नाम और चेहरा बन गया। अपने सीनियर्स के बीच उसकी अलग ही पहचान बन गई। सचिन वाजे में आखिरकार ऐसा क्या था जो उसे अन्य पुलिस अधिकारियों से अलग बनाता था? खाकी वर्दी पहनकर सचिन वाजे पुलिस महकमे में शोहरत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। कैसे बेमौत मरा मनसुख हिरेन, वाजे ने कैसे जाल में किया फ्रेम। एंटीलिया केस में मनसुख हिरेन को साजिश का मोहरा बनाया गया। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि मनसुख हिरेन ही इस घटना का मास्टरमाइंड है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मनसुख हिरेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा था और ये सब कुछ हो रहा था सचिन वाजे के इशारे पर। इसकी गवाही आज न्यूज़ 24 आपको दिखाने वाला है। सुराग, मुंबई की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एटीएस से लेकर एनआईए वाजे के दफ्तर से लेकर घर तक सबूतों की तलाश कर रही थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की एक नदी ने इस केस से जुड़े कई राज उगल दिए हैं। कैसे? इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। मुंबई की मीठी नदी ने सबसे बड़े रहस्य के सारे राज उगल दिए हैं। सचिन वाजे की निशानदेही पर 10 से ज्यादा गोताखोर नदी में उतरे तो सबूतों का पूरा पुलिंदा बाहर लेकर आए। एक लैपटॉप, 2 सीपीयू, एक हार्ड डिस्क, 2 नंबर प्लेट, 2 प्रिंटर। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस को सुलझाने के लिए जिन सबूतों की तलाश में एनआईए की टीम दिन रात जुटी हुई थी, आखिरकार वो सबूत अब एनआईए के हाथ में है। एनआईए की टीम मास्टरमाइंड सचिन वाजे को लेकर मीठी नदी पर पहुंची थी। सचिन वाजे ने एनआईए की टीम के सामने यह कबूला है कि उसने कई हार्ड डिस्क, डीवीआर, सीसीटीवी जैसे सबूतों को मीठी नदी में फेंक कर खत्म कर दिया था। मास्टरमाइंड सचिन वाजे अभी तक अपने आप को बेकसूर बता रहा था। जो वाजे अभी तक साजिश से इनकार कर रहा था, वही वाजे उंगली दिखाकर बता रहा था कि उसने कहां इन सबूतों को मिटाया था। कहते हैं आरोपी कितना भी शातिर हो, लेकिन कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ ही जाता है वो, और यही बात लागू होती है मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे पर। सचिन वाजे ने अपनी मुंबई पुलिस में एक बार फिर से बहाली के बाद कई हाई प्रोफाइल केसेस भले ही उन्होंने सुलझाने का दावा किया हो, लेकिन जब वो खुद अपराधों में खुद गिर गए तो एक सबूत भी उनके लिए काफी भारी पड़ गया। और यहाँ तक एनआईए के पास तो सचिन वाजे और उनके
सहकर्मियों के खिलाफ तो ऐसे सबूत मिले हैं जिन्होंने एंटीलिया विस्फोटक केस मामला हो या फिर मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में कई ऐसे योगदान सचिन वाजे के साथ मिलकर दिए, लेकिन सबूत ऐसे हैं जो एजेंसियों से छुप नहीं सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई कुर्ला रोड पर स्थित मीठी नदी के ठीक सामने। यहाँ पर ऐसे सबूत एनआईए को बरामद हुए हैं जो आने वाले समय में वाजे की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। एनआईए की टीम 11 से ज़्यादा गोताखोरों के साथ पहुंची मीठी नदी रिवर में, और यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन पानी के अंदर चलाया गया तो ये वो सबूत हैं जो आपको इस ब्रिज के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये हैं कुछ जो डीवीआर हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर के सीपीयू मौजूद हैं, लैपटॉप मौजूद है और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं जो वाजे और उसकी जो टीम है उसके लोगों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और पूरी साजिश बहुत ही चालाकी से रची गई थी। 2 सीपीयू बरामद हुए हैं एनआईए को, इसके साथ साथ एक लैपटॉप, 2 ऐसे गाड़ी के नंबर बरामद हुए हैं, 2 प्रिंटर बरामद हुआ है, एक डीवीआर बरामद हुआ है। ये सभी बरामद हुए हैं इसी मीठी नदी रिवर के ठीक पानी के अंदर से। एनआईए ने सचिन के सबूतों को इकट्ठा करने के लिए 10 से ज्यादा गोताखोरों को मीठी नदी में उतारा। सबूतों को नदी में डाले कई दिन हो गए थे। ऐसे में गोताखोरों को कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन जैसे ही कामयाबी हाथ लगी, पहले एक लैपटॉप निकला, फिर 2 सीपीयू, 2 नंबर प्लेट, 2 प्रिंटर और एक हार्ड डिस्क ड्राइव हाथ लग गई। मीठी नदी से बाहर निकाले गए इन सबूतों को एनआईए ने एक जगह रखा था, जिससे बाद में वाजे को ये सभी सबूत दिखाए गए। इसके बाद वाजे को एनआईए की टीम ने एक प्रिंटर और एक मोबाइल का कवर दिखाया। ये वो सबूत है जो सचिन वाजे की साजिश की परतें खोल सकती हैं। अब एनआईए के सामने लैपटॉप, सीपीयू, प्रिंटर और हार्ड डिस्क के डेटा को रिकवर करना बड़ी चुनौती है। अब एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लैपटॉप बरामद हुआ है और सीपीयू बरामद हुआ है उसके डेटा को किस तरह से फिर से कलेक्ट किया जाए, किस तरह से उसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये वो डेटा है जो आने वाले समय में इस पूरे हत्याकांड मामले की या फिर एंटीलिया विस्फोटक मामले की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि एविडेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जो दोनों सीपीयू आपको सामने नज़र आ रहे हैं, लैपटॉप नज़र आ रहा है जिसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, इसे अगर रिकवर किया जाता है एजेंसीज के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई थी और इन सीपीयूज में, इन लैपटॉप में ऐसा क्या महत्वपूर्ण था जिसे सचिन वाजे और उसके लोगों के द्वारा मीठी नदी रिवर में फेंका गया था। महत्वपूर्ण डेटा है एनआईए के लिए जिसे रिकवर किया जाना बाकी है। आज ये रिकवर किया गया है, अब इसे एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ से लेकर जाकर टेक्निकल तौर पर इसे रिकवर किया जाएगा। महज आज मीठी नदी रिवर से इसे बाहर निकाला गया है, अब इसे टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद से इसे रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। किससे बातचीत हुई थी, क्या कुछ एविडेंस इस लैपटॉप में मौजूद है, इस सीपीयू में मौजूद है। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में मास्टरमाइंड सचिन वाजे ने शातिराना अंदाज में साजिश को अंजाम दिया। वाजे को पता था केस हाई प्रोफाइल है, ऐसे में जांच एजेंसियां बेहद गंभीरता से मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से वाजे ने साजिश को अंजाम देने के बाद सबसे पहले उन सबूतों को मिटाया जिससे वो गिरफ्त में आ सकता था। लेकिन मास्टरमाइंड के हाथ में आते ही अब एनआईए सबूतों को रिकवर कर रही है। जैसे जैसे सबूत मिलते जा रहे हैं, सचिन वाजे का बचना मुश्किल होता जा रहा है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।